हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे बीए बीएससी फर्स्ट ईयर कैलकुलस 1 के पेपर सॉल्यूशन की। जी हाँ, प्रीवियस क्लास के अंदर हम यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी की। ठीक है, तो पार्ट बी हमें कहता है इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का स्क्वायर फाइंड y एन 0। ठीक है, y अपने पास ये गिवन है तो इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना है 0 पे। ठीक है, मतलब x की वैल्यू 0 हो उस टाइम पे। चलिए करते फाइंड, बिल्कुल आसान है। अपने पास गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर। हमसे बात की गई है nth डेरिवेटिव की। ठीक है, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे मिलता है y1 टू साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्योंकि इसका मुझे आगे चल के यूज करना पड़ेगा। राइट, y1 मेरे पास ये आ गया। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं मैं। अब स्क्वायर रूट के टर्म में तो थोड़ा आसान बनाने के लिए कैलकुलेशन को मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं। ठीक है, इससे अपनी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी आसान हो जाएंगी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर 4 साइन इनवर्स x का स्क्वायर 4। ये वैल्यू मेरे पास किसकी, साइन इनवर्स x का स्क्वायर y की वैल्यू है। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1, इसको नाम देता हूँ मैं, नाम देना कुछ इसको, चलिए दे देते हैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 3, या चलो रहने देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग इक्वेशन 1, क्योंकि इसका हम यूज भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि y1 अपने पास ऊपर आ चुका है। इसका बस डेरिवेटिव करना मुझे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट टू लगेगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1, एक सेकेंड, y1 का स्क्वायर अपने पास है तो ये आएगा 2y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस y1 का स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू 4y1। ठीक है, अब कहोगे सर इसका डेरिवेटिव हम कर क्यों रहे हैं। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हम कर क्यों रहे हैं, हमें yn निकालना है तो डायरेक्ट इस पर लेबनिज़ रूल लगा सकते हैं। हाँ जी, लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देखो हम वैल्यू निकाल रहे हैं yn की। ठीक है, nth डेरिवेटिव तक पहुंच रहे हैं तो उसके लिए मुझे पहले 2-3 डेरिवेटिव का पता तो होना चाहिए ना, तभी तो हम एक पैटर्न बना पाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव हम इसलिए निकाल रहे हैं। राइट, अब देखो 2y1 यहाँ पे है, 2y1 यहाँ पे, 2y1 यहाँ पे, इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2y1, तो हमें मिलता है यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, यहाँ से माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इसका मुझे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेबनिज़ रूल लगाएंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे n टाइम। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x बाई लेबनिज़ रूल। ठीक है, अब लेबनिज़ रूल के अंदर प्यारे बच्चों, हमने जो 6 का ए पार्ट था उसके अंदर हमने उसका प्रूफ किया था। ठीक है, अपने पास वहाँ पे क्या था, u और v थे, दो फंक्शन x के। राइट, फिर उसका डेरिवेटिव था n टाइम, एक बाइनोमियल की तरह ओपन होता था वहाँ पे। ठीक है, तो उसके अंदर जो u और v है वो कैसे चूज करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो v फंक्शन को वो चूज करना है जिसका डेरिवेटिव जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, कोशिश ये करनी है जिसका डेरिवेटिव जल्दी खत्म हो जाए, हम उसको v चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 2 स्टेप के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम v चूज कर लेते हैं, इसको मैं u चूज कर लेता हूँ। तो इसका डेरिवेटिव करना मुझे n टाइम, तो क्या बनेगा yn प्लस 2, क्योंकि 2 टाइम तो हो चुका है, n टाइम और कर दो तो कितना हो जाएगा, n प्लस 2 टाइम हो जाएगा। ये एज इट इज। फिर अपने पास था nc1, फिर इसका डेरिवेटिव 1 कम हो जाएगा yn प्लस 1, फिर इसका डेरिवेटिव माइनस 2x प्लस nc2, एक डेरिवेटिव और कम हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस बाहर कर दिया। अब यहाँ पे लगाते हैं लेबनिज़ रूल, yn प्लस 1 x प्लस nc1। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास yn और x का डेरिवेटिव मेरे पास हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। yn प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ से मेरे पास nc1 की वैल्यू होती है n,
वाई एन प्लस वन माइनस 2x प्लस एन सी टू की वैल्यू होती है n इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ से मेरे पास वाई एन इंटू में -2 माइनस वाई एन प्लस 1x प्लस एन सी वन की वैल्यू मेरे पास होती है n, वाई एन इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम मेरे पास हो चुका है। जल्दी से एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। मैं इसको यहां से रेज कर देता हूं। y1 की हमें अभी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मैं इसको अभी रेज नहीं कर रहा हूं। अब हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस। yn प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्र। अब देखो जो yn प्लस 1 है उसके टर्म मेरे पास एक यहां पर है, एक यहां पर है, तो yn प्लस 1 कॉमन निकाल देंगे, माइनस भी कॉमन आ जाएगा, x यहां पे x यहां पे, तो x भी कॉमन आ जाएगा, तो माइनस x, yn भी कॉमन है, तो यहां से मिलता है मेरे पास n इंटू 2 दैट इज 2n, और यहां पे मिलेगा मुझे प्लस 1 yn प्लस 1। ठीक है, उसके बाद yn वाले टर्म में यहां से yn कॉमन आ जाएगा, और यहां से मेरे पास yn कॉमन आ जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वहां से मेरे पास वैल्यू माइनस, यहाँ मेरे पास है माइनस, तो ये भी मेरे पास माइनस कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और n भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अंदर बचता है यहां से n माइनस 1, यहां से आएगा मेरे पास प्लस 1 yn इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, yn प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्र माइनस एक्स इंटू 2n प्लस 1 yn प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, n इंटू n स्क्र माइनस n स्क्र yn इज इक्वल टू 0। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है जी, इसको मैंने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया, राइट। अब अपना काम है yn 0 को फाइंड करना। ठीक है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर, थर्ड, इस टाइप से उनके अंदर में क्या करना है, x के प्लेस पे 0 को पुट कर देना है, राइट। x के प्लेस पे 0 पुट कर देने। ठीक है, मैं यहाँ पे पुट कर दूँ इसके अंदर, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन अपने पास 2 के अंदर, और मेरे पास y2 यहाँ पे है 3 के अंदर, और मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 के अंदर वी गेट। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे x के प्लेस पे 0 पुट करता हूँ, तो साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये क्वांटिटी मेरे पास क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, राइट। तो यहाँ से मेरे पास ये मिलेगा मुझे, मैं इसको कंप्लीट को इरेज कर देता हूँ, यहाँ से अपना काम हो गया इसका। यहाँ से मिलेगा मुझे प्यारे बच्चों y1 0 की वैल्यू 0 के इक्वल। ठीक है, फिर मुझे निकालना y2 0। इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पे x के प्लेस पे 0 पुट करूँगा तो बचता 1, यानी y2 0, यहाँ पे x है 0, ये मेरे पास आ जाएगा 2, ये मेरे पास आ गया 2 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पुट करता हूँ 0, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, तो मेरे पास आता है यहाँ से yn प्लस 2 0, यहाँ पे x है 0 बन जाएगा, यहाँ पे मेरे पास माइनस का n स्क्वायर है, x नहीं है, तो इसको मैं राइट साइड शिफ्ट कर दूँ तो मेरे पास क्या बनता है, ये n स्क्वायर yn 0। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 5 लेट कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे मुझे इस yn 0 की वैल्यू फाइंड करनी है, तभी तो इसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, है कि नहीं। चलिए करते फाइंड। अब यहाँ पे पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन इक्वेशन नंबर 5 वी गेट। यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू किसकी आती है, y30 की वैल्यू। यहाँ 1 पुट करता हूँ तो 1 का स्क्वायर इंटू y10, और y10 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0 के इक्वल है, तो मेरे पास हो जाएगा 0। ठीक है, फिर 2 पुट करता हूँ y40, यहाँ 2 पुट करता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू y20, और y20 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2 के इक्वल है, यह आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू में 2। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। ओके, इसके बाद फिर y5 निकालते हैं।
मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। नाउ y50 यानी 3 पुट किया यहाँ पे, 3 पुट किया 3 का स्क्वायर इंटू y30, 3 का स्क्वायर इंटू y30 की वैल्यू कितनी मेरे पास 0 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0। ठीक है, इसी प्रकार से मैं y60 निकाल लेता हूँ। n के प्लेस पे 4 पुट करना है, 4 पुट करेंगे तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर इंटू y40, 4 का स्क्वायर इंटू y40 की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, इसी प्रकार से y70 निकालते हैं तो वो वैल्यू मेरे पास 0 आ जाएगी। y80 निकालते हैं, वो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 2 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर निकालेंगे यहाँ पे yn0। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से, राइट। अब देखो ध्यान से, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो। y10 वैल्यू क्या है 0, y20 मेरे पास 2 है, y30 0 है, y40 समथिंग वैल्यू है, y50 मेरे पास 0 है, y60 कुछ नंबर है, y70 0 है। ठीक है, y80 अपने पास नॉन जीरो वैल्यू है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो n की वैल्यू ओड लेते हैं, ठीक है, उस केस में मेरे पास yn0 की वैल्यू क्या आती है 0 आती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख दूँ, yn0 की वैल्यू 0 आती है, कब आती है, इफ n इज ओड। ठीक है, n इज ओड, ओड होगा तो मेरे पास 0 आ जाएगी। ठीक है, जब मेरे पास n इवन होगा तो क्या आएगी वैल्यू, उस केस में देखो y20 की वैल्यू 2 है, y40 की वैल्यू 2 का स्क्वायर इंटू 2 है। ठीक है, y60 की वैल्यू 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू 2 है। ठीक है, मतलब 2 का स्क्वायर 2, 4 का स्क्वायर 8 वैल्यू मेरे पास चलती जाएंगी, आगे वैल्यू फिर 6 का स्क्वायर आएगी, फिर 8 का स्क्वायर आएगी, फिर 10 का स्क्वायर आएगी, बाकी सारी टर्म सेम रहेगी एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ से प्यारे बच्चों हमें ऑब्जर्व करना एक पैटर्न। ठीक है, पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो वैल्यू मेरे पास 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इस टाइप से वैल्यू आएगी, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इंटू डॉट डॉट, लास्ट टर्म मेरे पास क्या आने वाली है, मेन पॉइंट वो है। देखो ध्यान से, मैं इसको देखता हूँ, y40 तो मेरे पास जो 4 है यहाँ पे मेरे पास क्या है 2, मतलब 4 में से 2 माइनस कर दूँ तो मेरे पास 2 आता है ना। 6 मेरे पास 6 में से 2 माइनस कर दो 4 आता है ना। 8 मेरे पास 8 में से 2 माइनस कर दो 6 आता है ना। तो यहाँ पे n है तो n में से 2 माइनस कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा कि नहीं, फिर उसका स्क्वायर भी है, लीजिए जी उसका स्क्वायर है, और जो ये वाली टर्म थी ये मैंने लिख दी यहाँ पे इस टाइप से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे n के लिए 2 पुट कर दूँ तो मेरे पास सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे केस लिखना पड़ेगा मुझे, जो n होगा वो ग्रेटर देन 2 होगा। ठीक है जी, यहाँ पे ये लिखना जरूरी है, अदरवाइज ये 0 बन जाएगा फिर। ठीक है, क्योंकि आपने कहा है n इवन हो तो, इफ n इज इवन। ठीक है, n इवन होगा तो वैल्यू इसके नॉन जीरो आती है, नॉन जीरो आती है, लेकिन आप कहोगे सर मैं तो यहाँ 2 पुट करता हूँ, आपने 2 पुट कर दिया, ये तो काम गड़बड़ हो जाएगा ना, ये तो 0 बन जाएगा। आप कहोगे सर आपने तो कहा था नॉन जीरो वैल्यू है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे आपको लिखना क्या है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। ठीक है, तभी अपने पास ये बात बनेगी। ठीक है जी, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। चलिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन 7 पार्ट ए, फाइंड d बाई डी एक्स, एक्स की पावर साइन हाइपरबोलिक x प्लस एक्स की पावर कोस हाइपरबोलिक x। ठीक है, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। चलिए करते हैं फाइंड। जो ये फंक्शन मेरे पास, इसको मैं लेट कर लेता हूँ y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन हाइपरबोलिक x प्लस एक्स की पावर कोस हाइपरबोलिक x। अब यहाँ पे x की पावर x समथिंग ऐसा है, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम प्यारे बच्चों यूज करते हैं लोगैरिथमिक का। ठीक है, मेरे पास यहाँ से इसको मैं y इज इक्वल टू यू प्लस वी लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, वेयर u इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन हाइपरबोलिक x और v इज इक्वल टू एक्स की पावर कोस हाइपरबोलिक x। इसका डेरिवेटिव निकाल दूँ dy बाई डी एक्स, क्या आएगा du बाई डी एक्स प्लस क्या आएगा dv बाई डी एक्स। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है जी, एक बीच में लगा देते हैं प्यारे बच्चों एक लाइन, राइट। हियर u इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन हाइपरबोलिक x। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड,
तो यहाँ से मिलता मुझे log y log u सॉरी इज इक्वल टू log x की पावर साइन हाइपरबोलिक x, log u इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x log x। अब इसका डेरिवेटिव करना मुझे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे log का डेरिवेटिव होता है 1/u, ठीक है, और u का डेरिवेटिव du/dx इज इक्वल टू, यहाँ लगेगा मेरे पास प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव कोस हाइपरबोलिक x। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, राइट। इसको थोड़ा आगे करेंगे सिंप्लीफाई। मैं उससे पहले यहाँ पे v को सोल्व कर देता हूँ साथ साथ। v इज इक्वल टू एक्स की पावर कोस हाइपरबोलिक x, टेकिंग log बोथ साइड, log v इज इक्वल टू log x की पावर कोस हाइपरबोलिक x। इसको लिखेंगे यहाँ से कोस हाइपरबोलिक x इंटू में log x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे मिलता है यहाँ से 1/v dv/dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया, सेम यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, एक बार इसको प्यारे बच्चों नोट कर लो, फिर आगे चलेंगे आप। देखो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ आगे, du/dx u टाइम साइन हाइपरबोलिक x, जो अपने पास कंप्लीट के बाहर रहेगा, अपॉन में x प्लस log x कोस हाइपरबोलिक x। ठीक है, सेम अप्लाइन लगेगी अपने पास, सेम ही आएगा, dv/dx इज इक्वल टू v इंटू कोस हाइपरबोलिक x अपॉन में x प्लस log x साइन हाइपरबोलिक x। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब u की वैल्यू पुट कर देता हूँ। u की वैल्यू मेरे पास क्या थी, x की पावर साइन हाइपरबोलिक x। यहाँ पे मेरे पास साइन हाइपरबोलिक x अपॉन में x प्लस log x कोस हाइपरबोलिक x। सेम यहाँ से मेरे पास dv/dx, v की वैल्यू मेरे पास है x की पावर कोस हाइपरबोलिक x, कोस हाइपरबोलिक x अपॉन में x प्लस log x साइन हाइपरबोलिक x। ठीक है, इतना काम मेरे पास हो चुका है जी। यहाँ पे जल्दी से इसको नोट करो एक बार। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, फिर इन दोनों इक्वेशन को मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट dy/dx, du/dx की वैल्यू है x की पावर साइन हाइपरबोलिक x, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन में x प्लस log x इंटू कोस हाइपरबोलिक x प्लस x की पावर कोस हाइपरबोलिक x इंटू में कोस हाइपरबोलिक x अपॉन में x प्लस log x इंटू साइन हाइपरबोलिक x। ठीक है, ये आ गया प्यारे बच्चों अपना इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। बात करते फिर नेक्स्ट पार्ट की। बी पार्ट अपने पास
इवेलुएट लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x पावर 1/x²। ठीक है, चलिए करते हैं सोल्व इसको। गिवन अपने पास लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x पावर 1/x²। इसके जगह 0 पुट करते हैं, साइन 0 0 अपॉन में 0 0/0 फॉर्म है, और हमें पता भी है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x स्टैंडर्ड रिजल्ट है अपने पास, वैल्यू क्या होती है 1 के इक्वल होती है। ठीक है जी, यहाँ पुट करता हूँ 1/0 इन्फिनिटी बनता है, ये बनता है प्यारे बच्चों 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, जब भी अपने पास 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई है उस केस में क्या करते हैं, इसको किसी y के इक्वल लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू साइन x अपॉन x पावर 1/x²। एक बात ध्यान रखना कि जब भी अपने पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो जाए, क्या वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो जाए, उस केस में क्या करते हैं, लॉग का यूज करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखोगे तो एग्जाम के अंदर आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं हिट करेगा, इस टाइप क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहां से मिलता है मुझे log y इज इक्वल टू log साइन x अपॉन x पावर 1/x²। तो 1/x² आ जाएगा प्यारे बच्चों आगे, ये बनेगा log साइन x अपॉन में x। ठीक है, अब अपने पास लिमिट भी चाहिए। ठीक है जी, लिमिट पे अप्लाई कर देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1/x² log ऑफ साइन x अपॉन में x। यहाँ 0 पुट करता हूँ मैं इसके अंदर, ये बनता है मेरे पास 1/0 इन्फिनिटी, ये बनता है log 1 की वैल्यू होती है 0, तो अपने पास आ गई 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है जी, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ गए, तो इस फॉर्म को रिड्यूस करेंगे हम 0/0 फॉर्म के अंदर या फिर इन्फिनिटी फॉर्म के अंदर। अपने पास यहाँ पे x² है, इससे अपना काम आसान हो जाएगा। क्या करते हैं, x² को इसके नीचे बैठा देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 log साइन x अपॉन में x, इसके नीचे आएगा अपने पास x²। अब यहाँ पुट करते हैं 0, तो log 1 0, यहाँ पे 0, अपने पास फॉर्म आ गई 0/0 फॉर्म। ठीक है, जब 0/0 फॉर्म आती है तो उसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे एलोपेटल रूल का। ठीक है जी, अब जल्दी से एक बार इसको नोट कर लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। आज हम कंप्लीट पेपर को सोल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि कल आपका एग्जाम है ना, आपको पढ़ के भी जाना है कि नहीं बेटा। एग्जाम आपका अच्छा होना चाहिए। आपने पेपर देख लिया है कि 22 मिनट का पेपर कैसा आया हुआ है, बिल्कुल इजी पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा आपको पढ़ना है बस। ठीक है, आप एग्जाम के अंदर अच्छा कर पाओगे। ये रीअपियर कुछ नहीं है, जस्ट एक ट्राई है, ट्राई अगेन। जैसे हम गेम के अंदर करते हैं ना, जब हम गेम खेलते हैं, कोई लेवल ऐसा होता है जिसको हम पार नहीं कर पाते हैं, तब हम क्या करते हैं, क्या हम हार मान लेते, नहीं मैं तो हार गया, नहीं मेरे से नहीं होगा ये लेवल पार, ऐसे करते हो क्या, नहीं करते ना, क्या करते हो, चलिए इसको फिर से खेलते हैं, चलिए इसको फिर से खेलते हैं, फिर चलिए इसको फिर से खेलते हैं। इस प्रकार से हम खेलते जाते हैं, और एक टाइम पे, ये तो फर्स्ट टाइम में या फिर सेकंड टाइम में हम क्या कर लेते हैं, उस लेवल को पार कर लेते हैं। वो पार कैसे होता है, वो हमारी तैयारी के ऊपर होता है कि हमें सोचना है, ये नहीं कि आंख बंद करके ऐसे लगे रहे हैं गेम खेलते रहें कि नहीं बस उसको खेलते जाओ। जैसे अपने पास होता है ना कैंडी क्रैश गेम, ठीक है, सभी के फ़ोन में होगा, ऑलमोस्ट सभी खेलते होंगे। इजी गेम है, अच्छा गेम है, आसान सा है। ठीक है, मैं ही नहीं कहूँगा कि कोई गेम खेलो, ना मैं किसी गेम को रिकमेंड करता ना प्रमोट करता हूँ, जस्ट आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। जो गेम होता है ना, उसके अंदर हम ऐसा ही करते हैं। ये तो नहीं है कि उसको हम कि यहाँ से इसको लेके जाएंगे, पहले इसको लेके जाएंगे, नहीं, पहले हमें सोचना होता है कि पहले किसको बनाना है, ठीक है, ताकि अपना लेवल पार हो सके। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आपको सोचना है, ठीक है, कि अपनी जो यूनिट है, कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन से चैप्टर से अपना एक यूनिट कंप्लीट हो जाती है, पहले उस पर फोकस करना होता है। ठीक है, पहले उस पर फोकस करो जिससे अपनी एक यूनिट कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे अपने पास 2-3 चैप्टर मिलेंगे जिससे आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो जाते हैं। 2 यूनिट कंप्लीट हो गई है, मतलब मार्क्स कितने हो गए आपके, 32 मार्क्स। ठीक है, क्योंकि एक यूनिट अपने पास 16 मार्क्स है। ठीक है, तो 16 टू 32 मार्क्स हो गए ना आपके। इजीली आपने 32 मार्क्स कवर कर लिए। ठीक है, आप पास होने के बिल्कुल नज़दीक है। ठीक है, तो आपको क्या करनी है, एक यूनिट और ढूंढ लेनी है, 2-3 चैप्टर वहाँ से मिलेंगे और आपका बेटा पार। ठीक है, आपकी री क्लियर, हिम्मत नहीं हारने का बेटा।
ठीक है, 3 यूनिट हो गई और अपने कंपलसरी क्वेश्चन है, 1-2 पार्ट तो उसमें से मिल जाएगा ना, तो आपके मार्क्स इजीली आ जाएंगे, आप इजीली पेपर क्रैक कर पाओगे। डोंट वरी, हंसते हुए जाना, खिलखिलाता चेहरा, ठीक है, कोई टेंशन लेना, कोई स्ट्रेस नहीं लेने का। चलिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन पे, हम कहाँ पहुँच गए। वैसे ये भी इंपॉर्टेंट बातें थी आपके लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा मेरे पास बच्चे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, मैसेज भी आते रहते हैं कि सर हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सर हमने भी तो कुछ भी नहीं पढ़ा, सर बता दो सर क्या पढ़े, इंपॉर्टेंट बता दो सर। एग्जाम से एक दिन पहले पूछते हैं, इतने महान बच्चे हैं हमारे, एग्जाम से एक दिन पहले कहते हैं हमें कुछ भी नहीं पढ़ा, हमें बता दो। बेटा तूने 1 साल कुछ नहीं पढ़ा, अब क्या पढ़ेगा, है कि नहीं, बट पढ़ सकता थोड़ा बहुत, जो PY के होते हैं उनको देख लो, ठीक है, अपना काम बन जाता है। पढ़ने की लगन होनी चाहिए बेटा, ये नहीं है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। पढ़ा क्यों नहीं भाई, पढ़ा करो। मैंने इरेज करना था ये वाला, ठीक है, चलिए y के लिए मेरे पास यहाँ पे, पढ़ा करो, पढ़ोगे तभी तो कुछ बनोगे ना। क्या बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, ठीक है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो एक अच्छे इंसान बनेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों अप्लाई एलोपेट रूल, ठीक है, एलोपेट रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 log y, लिमिट x टेंड्स टू 0। एलोपेट रूल क्या कहता है कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग से कर दो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से कर दो। तो log है, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, 1 में होता है sin x अपॉन में x, ठीक है, फिर sin x अपॉन x का भी तो डेरिवेटिव करना है। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ इसका डेरिवेटिव करते हैं log का, इतना बस होगी बात खत्म, नहीं, आपको sin x अपॉन x इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसके लिए लगाते हैं यहाँ पे क्वोशिएंट रूल, x स्क्वायर x एज इट इज, sin का डेरिवेटिव cos x माइनस sin x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, ठीक है, अपॉन में अपने पास x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है प्यारे बच्चों 2x, ठीक है, ये आपको काम करना है यहाँ पे। नाउ इसके बाद इक्वल टू अपने पास चल ही रहा है ये, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, ये sin x अपॉन में x है, इसको मैं ऊपर लिख दूं, यानी ऐसे करके लिख सकता हूं ना, x अपॉन sin x, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो x cos x माइनस sin x अपॉन में x स्क्वायर, ठीक है जी, ये भी मेरे पास हो गया यहाँ से, ओके, और अपॉन में मेरे पास यहाँ पे है 2x, ठीक है। अब जो लिमिट है मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ अलजेब्रा ऑफ लिमिट की सहायता से, इस पे लिमिट अलग से लगा देता हूँ, इस पे अलग से, इस पे अलग से, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन sin x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos x माइनस sin x अपॉन में x स्क्वायर, और इसके नीचे मेरे पास है 2x, इसके लिए तो मेरे पास 1 होती है, इंटू में इसके लिए मेरे पास क्या आती है, चेक कर लेने एक बार क्या बनेगी, क्योंकि नीचे 0 बन रहा है, ऊपर 0 0 0, तो 0/0 फॉर्म बनेगी यहाँ से, x cos x माइनस sin x अपॉन में x स्क्वायर, इसके अपॉन में 2x, ये बनता अपने पास 0/0 फॉर्म। ये तो अपने पास अगेन 0/0 फॉर्म बन गई है, ठीक है जी, कोई इशू नहीं है, अगेन 0/0 फॉर्म बन गया, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस x स्क्वायर को मैं यहाँ पे ले आऊँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, ठीक है, फिर ले आते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos x माइनस का sin x अपॉन में 2x क्यूब, ठीक है। अभी भी मेरे पास क्या है, 0/0 फॉर्म ही है ना, 0 0 अपॉन में 0, तो अभी भी मेरे पास ये है 0/0 फॉर्म, ठीक है जी, 0/0 फॉर्म है। तो इसको सोल्व करने के लिए प्यारे बच्चों आपके पास चॉइस है, अगेन आप एलोपेट रूल लगाना चाहो वो लगा सकते हो, या फिर आप इसकी सीरीज ओपन करना चाहो तो इसकी सीरीज भी आप ओपन कर सकते हो, ठीक है जी। मैं इसको सीरीज ओपन करके सोल्व कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, ठीक है, मैं इसको सीरीज ओपन करके सोल्व कर देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि एलोपेट रूल के लिए मुझे फिर नीचे डेरिवेटिव करता हूँ तो मेरे पास 6x स्क्वायर आएगा, उसका फिर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यानी फिर लगाना पड़ेगा एलोपेट रूल, ठीक है, फिर मेरे पास 12x हो जाएगा, फिर अगेन लगाना पड़ेगा, मुझे 3 बार लगाना पड़ेगा, उससे बेटर है मैं यहाँ पे सीरीज ओपन कर दूँ, ठीक है। ये होता है अपने पास फॉर्मूला, अपने पास एक ट्रिक की अलग अलग मेथड में पता है, अलग अलग फॉर्मूले में पता है, उससे हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूले आपको लर्न होनी चाहिए, राइट। लिमिट x टेंड्स टू 0 x
कोस एक्स की सीरीज अपने पास होती है एक्स की पावर 0 बाई 0 फैक्टोरियल दैट इज 1, माइनस एक्स की पावर 2 बाई 2 फैक्टोरियल, प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, माइनस एक्स की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल, प्लस एंड सो ऑन। फिर यहाँ से माइनस साइन एक्स की सीरीज होती है एक्स की पावर 1/1 फैक्टोरियल, माइनस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल, प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल, माइनस एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल, प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अपोन में मेरे पास यहाँ पे प्यारे बच्चों 2x3। ठीक है, इतना कम हो गया यहाँ से। अब x है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर भी कर देंगे हम। ठीक है जी, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, x की मल्टीप्लाई अंदर करता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, ये x माइनस एक्स क्यूब बाई 2 फैक्टोरियल, प्लस एक्स की पावर 5 बाई 4 फैक्टोरियल, माइनस एक्स की पावर 7 बाई अपने पास 6 फैक्टोरियल, प्लस का एंड सो ऑन। फिर माइनस का x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, माइनस एक्स की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल, प्लस का एंड सो ऑन। ठीक है, अपोन में मेरे पास यहाँ से 2x3। ठीक है जी, 2x3 मेरे पास है तो वैसे मेरा काम 2 टर्म से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 टर्म आगे लिखना चाहो आपकी चॉइस है, एक टर्म तो लिख ही देना बट। ठीक है, अब यहाँ से देखो इस x से ये x मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ जी, इस x से मेरे पास ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, चलिए एक बार कैंसिल आउट तो कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से बनता है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 2 फैक्टोरियल सॉरी। ठीक है, x की पावर 5 बाई 4 फैक्टोरियल मैं नहीं लिखना चाह रहा अभी, मैं नहीं लिखता इसको। ठीक है, ये मेरे पास कैंसिल आउट हो गया। माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि मेरे पास अपने नीचे पावर कितनी हाईएस्ट 3 है तो मैं 3 वाले का यूज करूंगा ना, बाकी तो मेरे पास क्या हो जाएंगी, हायर टर्म्स की पावर हो जाएंगी। ठीक है, प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर ऑफ x। ठीक है, अपने पास ये आ गया अपॉन में 2x3। ठीक है, अब इस x क्यूब से इसको डिवाइड करता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां से मिलेगा मुझे माइनस का 1/2 फैक्टोरियल, यहां से मिलेगा मुझे प्लस का 1/3 फैक्टोरियल। ठीक है, और अपॉन में अपने पास क्या है, 2 भी तो है। ठीक है जी, दीजिए प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ x। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे मैं लिमिट पुट कर दूँ, इसके अंदर लिमिट पुट करूंगा, x के हायर पावर आएंगी वो सारी सारी क्या बन जाएंगी, 0 बन जाएंगी। सिर्फ मेरे पास ये बचेगा, तो यहाँ से आता है माइनस का 1/2 प्लस 1/6 अपॉन में 2। ठीक है, ऊपर एल्स मिलेंगे तो 6 आता है, तो माइनस का 3 प्लस का 1 अपॉन में 2, ये बनेगा अपने पास 2 3 जा -3 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज माइनस का 2 अपॉन में 6 अपॉन में 2। ठीक है जी, और यहाँ से मेरे पास ये बन जाता है जी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 1/12, ये बनेगा अपने पास यहाँ से माइनस का 1/12। ठीक है जी, ये बनेगा अपने पास यहाँ से, एक सेकंड, -1/12 नहीं, -1/6 बन जाएगा, 12 नहीं 6, ये बनेगा अपने पास, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ये वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस का 1/6। क्या अपने पास ये इसका फाइनल आंसर है? नहीं, ये इसका फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू मेरे पास किसकी आई है, ये वैल्यू मेरे पास आई है log y की। ठीक है, मुझे चाहिए किसकी, y की वैल्यू। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। Therefore, लिमिट x टेंड्स टू 0, log y इज इक्वल टू माइनस का 1/6, log लिमिट x टेंड्स टू 0 y इज इक्वल टू माइनस का 1/6, एंटी लॉग लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 y इज इक्वल टू e की पावर माइनस का 1/6। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0, y के लिए मेरे पास क्या थी, y के लिए ये थी साइन x अपॉन x पावर 1/x², इसके लिए आती है मेरे पास e की पावर माइनस का 1/6। आप चाहो तो इसको 1 अपॉन e की पावर 1/6 लिख सकते हो पोस्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
ये आ जाएगा प्यारे बच्चों इसका रिक्वायर्ड आंसर। यूनिट नंबर 4 क्वेश्चन 8 पार्ट ए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस का 15x इज इक्वल टू 13। मुझे यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है जी, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। करते फाइंड यहाँ से। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों पॉइंट गिवन नहीं कि किस पॉइंट पे फाइंड करने हैं, तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है, कि x1 y1 की वैल्यू क्या है। अब वो x1 y1 की वैल्यू कैसे निकाल पाओगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना है, वो समझेंगे इसकी सहायता से। देखो बिल्कुल आसान है। गिवन करो इज अपने पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। इसको मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2, ठीक है। ये मेरे पास आ गया स्लोप, ठीक है, दैट इज अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है जी। सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, कौन सी लाइन के परपेंडिकुलर है, 5y माइनस का 15x इज इक्वल टू 13। अब इस लाइन का स्लोप क्या है, हैविंग स्लोप इज अपने पास स्लोप कितना है यहां से, माइनस का a बाई बी दैट इज 15 अपॉन में 5 दैट इज अपने पास आएगा यहां से 3, ठीक है जी। इसका स्लोप निकालने फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के a बाई बी दैट इज माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, उससे आप निकाल लो, या फिर डेरिवेटिव कर दो। इसका डेरिवेटिव करो कितना है यहाँ से 5 डिवाइड बाई डी एक्स माइनस का 15 इज इक्वल टू 0, 5 डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 15 अपॉन 5 कितना है प्यारे बच्चों 3 आएगा ना, तो वो अपने पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। यही होता है प्यारे बच्चों, जब हम फॉर्मूलाज का पता होता है ना तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है। हमें कितनी खुशी होती है कि देखो हमने डेरिवेटिव नहीं किया, हमने डायरेक्ट इसका स्लोप बता दिया, ठीक है। वो खुशी क्या होती है आप समझ सकते हो, राइट। तो फॉर्मूलाज को थोड़ा सा लर्न किया करो, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन हैविंग स्लोप इज दिस, हैविंग स्लोप इज 3। तो देयरफॉर जो मेरे पास स्लोप होगा m1 या m मान लेता हूं m इंटू 3 इज इक्वल टू -1। इनके स्लोप की डॉट प्रोडक्ट -1 के इक्वल होते हैं जब स्लोप टेंजेंट क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यानी स्लोप परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ से मेरे पास जो m की वैल्यू आती है प्यारे बच्चों वो आती है माइनस के 1/3, वेयर m इज स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी, y इज इक्वल टू लाइन, ये अपने पास लाइन है, सॉरी ये अपने पास लाइन की इक्वेशन है, लेकिन ये लाइन की इक्वेशन नहीं है, ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्लोप ऑफ दी करो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ठीक है। इसका स्लोप अपने पास ये था, m के लिए मेरे पास ये आ गया। अब मुझे यहां से लिख देनी है टेंजेंट की इक्वेशन। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी पड़ेगी यहां से मुझे, ओके। तो यहां से मुझे पॉइंट तो मिला ही नहीं अभी भी, x1 y1 की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, अभी भी पॉइंट तो रह गया ना, ठीक है, कोई बात नहीं। स्लोप तो मेरे पास आ गया यहाँ से माइनस का 1/3, ठीक है। तो इसको मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, कर दो पुट, स्लोप की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस का 1/3, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो पहले मुझे पॉइंट निकालना पड़ेगा, तभी पुट करने का फायदा होगा ना। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 से यहाँ से मुझे मिलता है 2x माइनस 2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस माइनस का 1/3। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 1/3, 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5/3, x इज इक्वल टू 5/6। तो x के लिए मेरे पास आ गया मेरे बच्चों 5/6, ठीक है। इसको पुट कर देता हूँ मैं इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट, यहाँ से मुझे मिलता है y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर दैट इज 5/6 का स्क्वायर माइनस का 2 टाइम 5/6 प्लस 7, ठीक है। ये मेरे पास आ गया यहाँ से, ओके। स्लोप मेरे पास माइनस का 1/3 है, इसको जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए,
मैं इसको तब तक यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ, 25/36 माइनस का, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे मैं 10/6 + 7, ठीक है, ये मेरे पास हो गया। अपने पास ये बनती है वैल्यू 36, उसका एलसीएम आ जाएगा 25 - 6 दैट इज 60 प्लस अपने पास है 7, तो 36 × 7 7 × 42, 2 7 × 21 और 2 23, ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से, राइट। और यहाँ से अपने पास बचता कितना है, माइनस का 35 यहाँ से बचेगा अपने पास, ठीक है, -35 प्लस का 2 32 अपॉन में 36, ठीक है जी। अब 32 यहाँ से माइनस कर देंगे तो बचा कितना यहाँ से, माइनस का 3, यहाँ से बचा 200, 200 में से 3 घटाएंगे तो अपने पास आता है 197 अपॉन में 36, ठीक है, यही बनेगा अपने पास यहाँ से। तो ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है y की, ठीक है। अब निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट एट किस पॉइंट पे, x के लिए मेरे पास है यहाँ से 5/6 पे और y के लिए मेरे पास है 197 अपॉन में 36 पे, ठीक है जी। इस पे मुझे वैल्यू निकाल देनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, ठीक है। चलिए निकालते हैं यहाँ से। y - y1 197 अपॉन में 36, स्लोप अपने पास आता है यहाँ से माइनस का 1/3, ठीक है, और यहाँ से x माइनस का 5/6, ठीक है। यह आ जाएगी प्यारे बच्चों अपने पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप चाहो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3y - 196 अपॉन 36 इज इक्वल टू -x माइनस का 5/6, तो यहाँ से 3y माइनस का 197 अपॉन में 12 इज इक्वल टू -x प्लस का 5/6, और ये बन जाएगा अपने पास x + 3y इज इक्वल टू 5/6 प्लस का 197 अपॉन में 12, तो x + 3y इज इक्वल टू एल्स में यहाँ से 12 आ जाएगा, 10 प्लस का 196, तो बनता है यहाँ से 207 अपॉन में 12, x + 3y, ये बनेगा अपने पास। और 207 अपने पास कैंसिल आउट होता है 3 से, यस, ये अपने पास 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 1 10 और 7 17, वो तो अपने पास कैंसिल आउट नहीं हो रहा था यहाँ से, ठीक है। एक सेकंड 197 प्लस 10, ठीक है, 7 0, 207 अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से, तो ये बनता है अपने पास x + 3y इज इक्वल टू 3 से कैंसिल आउट होता है, 3 से 18, 2 3 27 अपन में 3 से कैंसिल आउट किया मैंने इसको, एक सेकंड, ये अपने पास 2 7 9 से हो जाएगा, बट यहाँ पे 12 है, ठीक है, 3 से करेंगे तो अपने पास आता है 4, तो यहाँ से जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी x + 3y माइनस का 69 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0, ये अपने पास आ गया प्यारे बच्चों यहाँ से रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। सेकेंड पार्ट अपने पास यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट √26, मतलब हमें डेरिवेटिव का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए करते हैं सोल्व इसको। कंसिडर y इज इक्वल टू √x, अपने पास √x की टाइप है, ठीक है। दिस इंप्लाइज y + Δy इज इक्वल टू √x + Δx, ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पे। लेट जो मेरे पास x है उसके लिए चूज करता हूँ एक ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर मुझे पता हो, जिसका स्क्वायर रूट मुझे पता हो, दैट इज 25, ठीक है। x के लिए मेरे पास 25 आ गई, तो देयरफॉर डेल्टा x के लिए मेरे पास कितनी हो जाएगी यहाँ से, दैट इज x + Δx, मैं लिख के दिखा देता हूँ, ये मेरे पास 26 है, तो डेल्टा x के लिए कितनी हो जाएगी 26 माइनस का 25, दैट इज 1 के इक्वल, ठीक है, क्योंकि x के लिए 25 है, तो देयरफॉर x + Δx 26 होगा, डेल्टा x वैल्यू 1 मेरे पास आ जाएगी यहाँ से, राइट। ऑल्सो यहाँ से मैं डेल्टा y निकाल लेता हूँ, डेल्टा y इज इक्वल टू √x + Δx माइनस का y, x + Δx माइनस का y के लिए मेरे पास कितने हैं
रूट एक्स है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स रूट के अंदर, रूट एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 25 है तो रूट 25, तो यहाँ से डेल्टा वाई के लिए मेरे पास आती है रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये वैल्यू मेरे पास कितनी है 26 माइनस का रूट 25, तो यहाँ से डेल्टा वाई इज इक्वल टू रूट 26 माइनस का 1, तो रूट 26 इज इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस 1। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मैंने क्या किया, जस्ट जो मेरे पास ये था यहाँ से मैं डेल्टा वाई के लिए निकाल ली, वाई को साइड लेके, ठीक है, वाई के लिए पुट कर दी रूट एक्स, ठीक है, और मेरे पास रूट एक्स के लिए रूट 25 यहाँ पे, ठीक है, तो डेल्टा वाई के लिए मेरे पास कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसके इक्वल है 26 के इक्वल, तो मेरे पास 26 आ गया रूट के अंदर माइनस रूट 25, इसके लिए मेरे पास 1 है, ये मेरे पास आ गया दिस। ठीक है, नाउ dx इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो देयरफॉर dx इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स के लिए मेरे पास आई यहाँ से दैट इज 1 के इक्वल। ठीक है, ऑल्सो dy इज इक्वल टू डेल्टा वाई। ठीक है, यहाँ मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, डेल्टा वाई, तो देयरफॉर dy इज इक्वल टू, इसको dx से मल्टीप्लाई कर दो, dx से डिवाइड कर दो। ठीक है, dy बाई dx मेरे पास क्या है डेल्टा x है। ठीक है, तो dy बाई dx इसका डेरिवेटिव मेरे पास कितना आएगा 1/2 रूट एक्स आएगा। डेल्टा x के लिए मेरे पास कितने हैं, डेल्टा x के लिए मेरे पास है 1/2 रूट x के लिए कितने मेरे पास, x के लिए 25 पुट कर दे यहाँ पे 1/2 रूट 5 मेरे पास 5 आता है 1/10 इज इक्वल टू 0.1। तो यहाँ से मेरे पास dy की वैल्यू 0.1 है, दिस इंप्लाइज डेल्टा y की वैल्यू 0.1। ठीक है, डेल्टा y के लिए मेरे पास 0.1 आ गई है, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 से इसको मैं 1 के अंदर पुट कर देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, अपने पास यहाँ से क्या मिलेगा, एक सेकंड, एक छोटी सी मिस्टेक है, रूट 25 था ना, या तो अपने पास 5 बनेगा ना। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिलता है रूट 26 इज इक्वल टू 0.1 प्लस 5 दैट इज 5.1। तो रूट 26 के मेरे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 5.1। ठीक है जी, इस प्रकार से मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा था। सी पार्ट अपने पास डिड्यूस लैंग्वेजेस थ्योरम ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फ्रॉम कोचीज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है जी, हमें कोची मीन वैल्यू थ्योरम से लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम को डिराइव करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम है वो कोची मीन वैल्यू थ्योरम का एक पर्टिकुलर केस है। ठीक है, देखो चलिए करते हैं इसको डिराइव, राइट, डिड्यूस करते हैं यहाँ से बाय कोची मीन वैल्यू थ्योरम। Let f and g are two functions defined on closed interval ab such that first condition क्या है, f and g are continuous on closed interval ab। second, f and g are derivable on open interval ab। ठीक है, थर्ड कंडीशन g dash x not equal to 0 for all x belongs to open interval ab, then there exists at least 1c belongs to open interval ab such that, किस प्रकार से कि अपने पास f of b माइनस f of a अपॉन g of b माइनस g of a इज इक्वल टू f डैश c अपॉन g डैश c। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों मैंने लिख दी है कोची मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट। ठीक है, हमें इसका प्रूफ नहीं करना है, हमने इससे लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम को डिराइव करना है। ठीक है, उसको रिड्यूस करना है, राइट।
तो बाई कॉची मीन वैल्यू थ्योरम एफ एंड जी अपने पास क्या है, दो फंक्शन होंगे डिफाइन ए क्लोज इंटरवल ए बी पर। किस प्रकार से एफ और जी कंटिन्यूस होंगे ओपन इंटरवल ए बी पर, एफ और जी डेरिवेबल होंगे, एफ ऑफ जी कंटिन्यूस होंगे क्लोज इंटरवल पर, डेरिवेबल होंगे ओपन इंटरवल पर। एंड जो जी डैश एक्स होगा वो मेरे पास नॉन जीरो होगा, कहाँ पे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी के लिए। अगर ऐसा हो जाता है देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जी अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। ठीक है, अब मुझे इससे लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम को रिड्यूस करना है LMVT को। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक फंक्शन चूज करते हैं, टेक जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, दिस इंप्लाइज जी डैश एक्स मेरे पास क्या आता है, यहाँ से 1 के इक्वल आता है। कैसे अपने पास नॉन जीरो है, हाँ जी नॉन जीरो अपने पास है। इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, या मैं यहाँ से जी ऑफ बी निकाल दूँ, जी ऑफ ए निकाल दूँ, वो मेरे पास क्या आता है, जी ऑफ बी की वैल्यू आती है जी ऑफ यानी बी के इक्वल, जी ऑफ ए आता है मेरे पास ए के इक्वल। ठीक है, पुट ऑल दिस इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो इक्वेशन 1 के अंदर पुट करता हूँ मैं यहाँ पे, तो मेरे पास मिलता है मुझे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी की वैल्यू मेरे पास है बी के इक्वल माइनस जी ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास है ए के इक्वल एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। जी डैश एक्स के लिए मेरे पास 1 है, तो जी डैश सी के लिए मेरे पास कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। तो ये आ गया अपने पास प्यारे बच्चों लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन। ठीक है जी, बस इतना सा काम हमें करना था यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो तक कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन 9 पार्ट ए, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7 फाइंड एफ 21/20 बाई टेलर्स थ्योरम। ठीक है जी, चलिए करते हैं फाइंड इसको, बिल्कुल आसान है। गिवन अपने पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7, इसको मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ अब जो मुझे फाइंड करना है पहले उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 21/20 है, क्या मैं इसको ये लिख दूँ 1 प्लस के 1/20। ठीक है जी, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, राइट। ठीक है, ऐसा काम हो गया। मैं इसको ये भी लिख दूँ एफ ऑफ ए प्लस एच, वेयर ए इज इक्वल टू 1 है, एच इज इक्वल टू 1/20 है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपकी चॉइस ये भी है कि आप इस 21 को 20 से पहले डिवाइड कर दो, वैल्यू मेरे पास डेसिमल के अंदर आएगी। ठीक है, फिर आप उसको a प्लस एच की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेना। ठीक है, आपकी चॉइस है, राइट। नाउ बाय टेलर्स थ्योरम एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपने पास, मैं इसको x की जगह पे a लिख दूं क्योंकि मेरा काम यहाँ पे a से हो रखा है। ठीक है, या चलिए मैं पहले एक बार फॉर्मूला लगा देता हूँ आपके लिए, f ऑफ x प्लस का h f डैश x प्लस का h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x प्लस का h क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश x प्लस का एंड सो। ठीक है, अब यहाँ पे x के प्लेस पे a पुट कर दो, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h f डैश ए प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ए प्लस h के बाई 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ए प्लस एंड सो। ठीक है, अब इस a की वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है, h की वैल्यू क्या है 1/20 के इक्वल है। ठीक है, f ऑफ 1 प्लस के 1/20। ठीक है जी, f ऑफ a दैट इज f ऑफ 1 प्लस का 1/20 f डैश 1 प्लस के 1/20 का स्क्वायर अपॉन में 1/2 फैक्टोरियल f डबल डैश 1 प्लस का h क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल मतलब 1/20 की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ठीक है, f ट्रिपल डैश 1 प्लस एंड सो। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। इसको मैं लेट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे यहाँ पे f ऑफ 1 की वैल्यू चाहिएगी, f डैश 1 की वैल्यू चाहिएगी, f डबल डैश 1 की, f ट्रिपल डैश 1 की वैल्यू चाहिएगी। ठीक है, अब मुझे ये वैल्यूज फाइंड कर लेनी है, राइट। ये अपने ऊपर नोट कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे
एफ ऑफ एक्स अपने पास गिवन है, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7। मुझे यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेनी है एफ ऑफ 1 की। क्या हो जाएगी मेरे पास 1 प्लस 7 8 माइनस 6 2, वैल्यू 2 आ जाएगी। इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ एफ डैश एक्स, कितना आएगा मेरे पास 3x स्क्वायर आएगा माइनस के 12x आएगा। एफ डैश 1 की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ 3 माइनस का 12 माइनस का 9 बनेगा, ठीक है जी। फिर एफ डबल डैश एक्स निकालता हूँ, 3 दूनी 6x माइनस के 12, एफ डबल डैश 1 इसके लिए कितने आएगी 6 माइनस के 12 माइनस का 6 आएगी। एफ ट्रिपल डैश 1 एक्स, ये मेरे पास क्या आता है 6 आता है, ठीक है। एफ ट्रिपल डैश 1 ये वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। इन वैल्यूज को मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। पुटिंग ऑल दीज इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं ऐसे इसको हटा देता हूँ। इस 2 के अंदर वैल्यूज को मैं पुट करता हूं, तो एफ ऑफ 1 प्लस के 1/20 ये मेरे पास क्या बनता है एफ ऑफ 21/20, ठीक है। मुझे इसी के लिए तो फाइंड करनी है, ठीक है जी। एफ ऑफ 1 के लिए मेरे पास है यहाँ पे 2 के इक्वल, ठीक है। फिर मेरे पास है 1/20 एफ डैश 1 के लिए मेरे पास है यहाँ से माइनस का 9, तो ये बनेगा माइनस के 9 इंटू 1/20, ठीक है जी। देखो मैं यहाँ पे इसका अपॉन 20 नहीं लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं इसकी वैल्यू अलग से फाइंड कर लूँगा, इसके लिए अलग से फाइंड करना मेरे लिए बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलिए फिर 1/2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 2 के इक्वल 1/20 का स्क्वायर, ठीक है। और एफ डबल डैश 1 के लिए मेरे पास आई थी माइनस 6 के इक्वल, ठीक है। तो वैल्यू मेरे पास हो जाएगी माइनस का 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 1/20 का स्क्वायर, राइट, ये आएगा ना। इसके लिए पुट कर दी 2 फैक्टोरियल 1/20 का स्क्वायर। फिर मेरे पास एफ ट्रिपल डैश 1 इसके लिए मेरे पास आई थी 6 के इक्वल, ठीक है। तो प्लस का 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1/20 की क्यूब, ठीक है, 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1/20 क्यूब प्लस का एंड सो। नाउ 2 माइनस 9 इसके लिए होती है प्यारे बच्चों 0.05, ये वैल्यू आएगी इसकी। माइनस के 6/2 3, ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 0.05 का स्क्वायर प्लस के, ये भी 6 होता है, ये भी 6 होता है, 0.05 की क्यूब प्लस एंड सो। 2 माइनस के 9 पंजे 45 0.45 माइनस के 3 0.05 का स्क्वायर 0.0025 प्लस के, यहाँ से अपने पास कैंसल आउट हो गया, चलिए ठीक है, 0.00125 प्लस एंड सो, ठीक है। ये मेरे पास आ गया यहाँ से। अब मुझे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है। टू और ये ऐड कर दूं, कितना बनता है 2.000125 माइनस माइनस ये वाले मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो माइनस का 0.5 माइनस का 0.25 दिया 75, तो 0075, ठीक है। 2.00125 माइनस का, अब इसको ऐड करना माइनस माइनस, तो मेरे पास 5 5 10 4 7 11 1 12, ठीक है। और एक सेकंड गड़बड़ हो जाएगी ऐसे तो, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐड होगा ना, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐड करते हैं 0.45 0.0075, ओके, तो 0.4575 ये अपने पास बनेगा यहाँ से। अब इसमें से इसको माइनस कर देना है, कर देते माइनस, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 2.00125 माइनस करना मुझे 0.4575 526752, ठीक है। मेरे पास ये आ गया इसका आंसर, यही अपना, एक बार चेक भी कर लेते हैं कहीं कोई मिस प्रिंटिंग ना हो जाए बस, ठीक है। एक सेकंड मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से, मतलब मैं तो ऐड कर दिया इसको, मुझे करना है क्या, सब्ट्रैक्ट करना है ना। देखो माइनस करेंगे तो 5 2 11 5 6 10 7 3 10 मेरे पास चला जाएगा वहाँ पे, तो यार मेरे पास 2 9 आएगा, 9 5 4 9 4 5 1 मेरे पास ही आएगा यहाँ से,
1.542625, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1.5426, ये वैल्यू मेरे पास आ गई है एफ ऑफ 21/20 की, ठीक है। हमें यही तो चाहिए था। लीजिए जी, हो गया अपना क्वेश्चन सोल्व, बिल्कुल आसान है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। बी पार्ट अपने पास स्टेट एंड प्रूव रोल्स थ्योरम। स्टेटमेंट अपने पास है लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन इन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट फर्स्ट पार्ट f is continuous in closed interval ab, second f is derivable in open interval ab, third f of a is equal to f of b, then there exists at least one c belongs to open interval ab such that f of dash c is equal to 0। ये अपने पास है प्यारे बच्चों इसके स्टेटमेंट, ठीक है। ये तीन कंडीशन होल्ड होंगी तभी अपने पास रोल्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होगी, ठीक है। रोल्स थ्योरम कंडीशन तभी कहती है कि अपने पास एक सी जरूर मिलेगा, एटलीस्ट एक सी, कम से कम एक जरूर मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा भी मिल सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार से, जो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई करे, ये अपने पास होगी इसकी स्टेटमेंट। चलिए बात करते हैं इसके प्रूफ की। प्रूफ अपने पास, अगर अपने पास फंक्शन कैसा हो जाए प्यारे बच्चों, कॉन्स्टेंट हो जाए, ठीक है। इफ एफ इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन डिफाइन ए क्लोज इंटरवल ए बी पर, देन कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। देन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी के लिए, सो दैट रिजल्ट होल्ड्स ट्रिवियली, ठीक है। तो अपने पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ गया, सभी के लिए 0 आ गया वो, तो चाहे सी पुट कर लो तब भी 0 आएगा अपने पास। इसके अंदर डिफाइन है, ठीक है। और कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस भी होता है, डेरिवेबल भी होता है। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी, ठीक है जी। और अपने पास कॉन्स्टेंट फंक्शन में एंड पॉइंट पे वैल्यू भी इक्वल आती है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या कर गया, होल्ड कर गया ट्रूली, ठीक है। मतलब रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया अपने आप में। अब बात करते हैं फंक्शन जब अपने पास कैसा हो, नॉन कॉन्स्टेंट फंक्शन हो, ठीक है। अगर अपने पास फंक्शन कैसा नॉन कॉन्स्टेंट है, डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए बी पर, ठीक है, और कंटिन्यूस है, वो क्लोज इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस है, देन अपने पास एक थ्योरम आती है प्यारे बच्चों, मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम, ठीक है। वो क्या कहती है कि ये बाउंड्स अटेन करेगा, ठीक है। Let f(x) be a non-constant function defining closed interval a b, since f(x) is continuous function defining closed interval a b, क्योंकि अपने पास स्टेटमेंट में गिवन है। Therefore, by maximum minimum value theorem, it attains its bound in closed interval a b. It means इसका एक अपर बाउंड होगा, एक लोअर बाउंड होगा, यानी लिस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये बाउंड अटेंड करेंगे, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं आगे। फंक्शन बाउंड्स अटेंड करता है, देन देयर एग्जिस्ट सी डी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। अपने पास सी ओ डी एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि बाउंड एग्जिस्ट करता है, सच दैट कि उस सी पॉइंट पे मेरे पास वैल्यू आती है एम और डी पॉइंट मेरे पास वैल्यू आती है स्मॉल एम, ठीक है। जो कैपिटल है मेरे पास और जो स्मॉल है मेरे पास, वे क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। तो मेरे पास प्यारे बच्चों क्या है कि अपने पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेंड करती है तो उसके लिए कोई ना कोई पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट अपने पास सी और डी है। सी पॉइंट पे तो उसकी वैल्यू आती है मैक्सिमम, डी पॉइंट पे उसकी वैल्यू आती है मिनिमम, ठीक है। हमने ऐसा चूज कर लिया यहाँ पे। हियर एम और एम नॉट इक्वल, मतलब कैपिटल एम और स्मॉल एम इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है, ये मेरे पास मिनिमम वैल्यू है, ये इक्वल नहीं होंगी। आपको कि सर इक्वल होगी तो इक्वल कैसे होंगी? फंक्शन अपने पास नॉन कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट होता तो इक्वल आती है वैल्यू, ठीक है। यहाँ फंक्शन कैसा है, नॉन कॉन्स्टेंट है। हियर एम नॉट इक्वल टू एम एज एफ इज नॉन कॉन्स्टेंट फंक्शन, ठीक है जी। अब नॉन कॉन्स्टेंट फंक्शन आ गया है, अपने पास जो रोल्स थ्योरम की थर्ड कंडीशन वो क्या कहती है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ठीक है। कि अपने पास जो एंड पॉइंट होंगे उन पे वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। उन पे वैल्यू सेम आएगी तो एट लीस्ट ये वैल्यू या फिर ये वैल्यू, इनमें से कोई एक वैल्यू एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी से डिफरेंट वैल्यू होगी, ठीक है। तभी तो अब मैक्सिमम और मिनिमम की बात हो रही है, ठीक है। सेम तो नहीं हो सकती ना, एक वैल्यू तो डिफरेंट होनी चाहिए ना, कम से कम एक डिफरेंट होगी, या तो ये डिफरेंट होगी या फिर ये डिफरेंट होगी, ठीक है। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम मान के चलते हैं यहाँ से, यानी एट लीस्ट वन एम और एम इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन वैल्यू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी एट द एंड पॉइंट। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी लेट कैपिटल एम नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है। कैपिटल एम इसके इक्वल भी नहीं होगा, इसके इक्वल नहीं है तो इसके इक्वल भी नहीं होगा, ठीक है जी। और जो कैपिटल एम है वो मेरे पास किसके इक्वल है, वो मेरे पास एफ ऑफ सी के इक्वल है। पुट कर दो एफ दैट इज एफ ऑफ सी इज इक्वल नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ सी नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, ठीक है। अब ये वैल्यू मेरे पास इक्वल नहीं है तो जो ये होगी मेरे पास सी और ए, ये पॉइंट भी इक्वल नहीं होंगे, सी नॉट इक्वल टू ए एंड सी नॉट इक्वल टू बी। इट मीन्स यहाँ से क्या आ गया, जो सी है वो अपर इंटरवल ए बी से बिलोंग करता है, ठीक है। इसके इक्वल तो नहीं हो सकता ना, राइट।
हम यहाँ पे क्लेम करते हैं जो फर्स्ट डेरिवेटिव है सी पॉइंट पे वो 0 के इक्वल है, ठीक है, हम ऐसा क्लेम करते हैं क्योंकि रोज थर्ड कंडीशन हमें यही चाहिए ना कि एफ डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक सी पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो क्लेम करते हैं कि एफ डैश इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। फॉर दिस वी हैव जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होंगी वो सारी वैल्यू क्या होंगी, लेस देन इक्वल टू होंगी एफ ऑफ सी से। क्यों होंगी, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू देता है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी पे बिकॉज एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एम, ठीक है। सी पॉइंट है मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आती है, मैक्सिमम वैल्यू आती है तो x की वैल्यू, x जब इससे बिलोंग करता है तो f ऑफ x की वैल्यू या तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू बनेगी, ठीक है, या फिर उस मैक्सिमम वैल्यू से छोटी वैल्यू आएंगी सारी की सारी, ठीक है। तो f ऑफ x वैल्यू सारी क्या आएंगी, लेस देन इज इक्वल टू f ऑफ c आएंगी, ठीक है। फिर इसको ले जाओ उस साइड, f ऑफ x माइनस का f ऑफ c लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है जी। f ऑफ x माइनस का f ऑफ c लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, यहाँ तक हम आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इसको x माइनस सी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इसको x माइनस सी से डिवाइड करते हैं ताकि हम इसका डेरिवेटिव बना सके, ठीक है। x माइनस सी से डिवाइड करते हैं प्यारे बच्चों, जो x माइनस सी है ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। इसकी गारंटी कौन देगा, इसकी गारंटी ये x देगा, ठीक है, कि अगर x मेरे पास c से छोटा है, x c से छोटा होगा तो ऑब्वियस सी बात छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव आएगा तो जो ये इनइक्वलिटी है इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर ये मेरे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाइट में जो x है वो बड़ा होगा c से, बड़ा होगा तो जो इनइक्वलिटी का साइन है वो अपने पास सेम रहेगा, डिवाइड यहाँ पर भी किया, डिवाइड यहाँ पर भी किया है, ठीक है। तो पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं 0 को तो आंसर 0 ही मिलता है, राइट। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, मेरे पास नीचे नेगेटिव है, ठीक है, तो एफ एक्स माइनस का एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लिमिट अप्लाई करते हैं सी पॉजिटिव, एफ एक्स माइनस का एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरे पास है प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ये मेरे पास राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश सी लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। सिंस एफ अपने पास डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू सी पे, क्योंकि स्टेटमेंट कहती है ना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल ऑन अपर इंटरवल ए बी के ऊपर, ठीक है, ए बी के अंदर ही अपने पास पॉइंट है सी, राइट, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा सी पे, यहाँ पे इक्वल टू 0 है, यहाँ पे इक्वल टू 0 है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0, ठीक है। ये 0 है, इट मीन्स जो डेरिवेटिव होगा एफ डैश सी वो मेरे पास क्या जगह 0 आ जाएगा, वेयर सी बिलोंग करता है अपर इंटरवल ए बी पर, ठीक है। ये केस तब है जब हम लेके चले हैं जो कैपिटल एम है वो नॉट इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ ए एंड नॉट इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ बी, ठीक है, यानी फंक्शन ऑफ ए नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी के, ठीक है। इस टाइप से अपने पास था। अगर मेरे पास स्मॉल एम, सिमिलरली हम सोल्व कर सकते हैं उसके लिए, सिमिलरली इफ स्मॉल एम नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के देन एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, उस केस में अपने पास क्या आता है, एफ डैश सी 0 के इक्वल आता है जहाँ पे सी बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए बी पर, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों अपना रोज थ्योरम की स्टेटमेंट एंड उसका प्रूफ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो अपना पेपर का सॉल्यूशन है वो होता है कंप्लीट, ठीक है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।